कांग्रेस पार्टी ने जो सूची जारी की है अपने नए जिलाध्यक्षों की, उसको आपने भी देख लिया होगा। कैसे देखती हैं? क्योंकि जयवर्धन सिंह, बात कीजिए ओंकार मरकाम, इसके अलावा विपिन वानखेड़े, ऐसे बड़े बड़े नेता जो ये दर्शा रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी अगले चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट चुकी है। दिपेश जी, देखिए, कांग्रेस का जब जब नाम आता है तो उसका पर्यायवाची एक है, वो है परिवारवाद। और वो ही आज कांग्रेस की सूची ने फिर से जग जाहिर कर दिया कि कांग्रेस हर एक चुनाव सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ती है, सत्ता के लिए लड़ती है, परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए लड़ती है। कांग्रेस के लिए चुनाव कभी जनता की सेवा का मुद्दा नहीं रहा है। चुनाव सिर्फ अपना और अपने परिवार को कुर्सी पे विराजने का एक मुद्दा रहा है। वही इस बार हमको फिर देखने को मिला उनकी लिस्ट से। और दूसरा सवाल मैं कहना नहीं चाहती थी, आज इतना पवित्र दिन है, पर फिर भी मुझे राहुल गांधी जी की याद आ गई है लिस्ट देखकर कि राहुल गांधी जी अब ये बता दें इस लिस्ट में से उनसे कौन सा कार्यकर्ता किस कैटेगरी का घोड़ा है। क्या वो लंगड़ा घोड़ा है, कौन सा रेस का घोड़ा है, कौन सा शादी का घोड़ा है। तो जो अपने कार्यकर्ताओं को घोड़ों में क्लासिफाई कर जाए, जो अपने कार्यकर्ताओं को गद्दार बता जाए, जो अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपिंग सेल जैसे शब्दों से संबोधित कर जाए, उसके पास कार्यकर्ता कार्य करने के लिए नहीं बचते हैं। ये वही पार्टी है जहां पे सिर्फ इनके परिवार के लोग बैठे हुए हैं जो इस सत्ता को आगे बढ़ाएंगे। देश को लूटने का जैसे पहले काम किया था, आगे भी देश को वही लूटने की नीयत से ये यहाँ पर आके बढ़े हैं। न इन्हें हमारे देश के इतिहास से मतलब है, न इन्हें हमारे देश के विकास से मतलब है, न इन्हें हमारे देश के संस्कार और संस्कृति से मतलब है। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं कहना होगा कि एक बड़ा बदलाव जो है वो कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपसे कमेंट लूं उससे पहले एक बार फिर अंचल जी का रुख करना चाहूंगा। अंचल जी, अब अगर हम गुंजन जी की बातों का जिक्र करें, इससे इतर अगर इस लिस्ट पर और प्रकाश डालें तो क्या और बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिल रहा है? देखिए दीपेश, मैं हमेशा जब कांग्रेस की बात होती है तो एक बात जरूर कहता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, और दुरुस्त आए हैं। क्योंकि ये जो सूची आई है इसमें पूर्व विधायकों को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, वर्तमान विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिला के कांग्रेस ने ये बताने की कोशिश की है कि हमने तय कर लिया है कि अब कैसे भी करके हमें सत्ता में आना है। सत्ता में आने की बात मैं ऐसे कर रहा हूं कि चुनाव जीतने की बात कर रहा हूं, और इसलिए इन्होंने इस तरीके से, उसमें कोई छोटा बड़ा का भेदभाव नहीं रह गया कि भैया आप विधायक हो तो आपको जिलाध्यक्ष कैसे बनाया जाए। कांग्रेस ने यह तय किया है कि जो भी कैपेबल है, जो भी पार्टी के हित के लिए काम कर सकता है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि जिलाध्यक्षों को लगातार मजबूत करने की बात राहुल गांधी भी कह रहे थे, जीतू पटवारी भी कह रहे थे, और वो इस लिस्ट में दिखाई दे रहा है। वो इस लिस्ट में दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई कार्यकर्ता है जो दूसरे दल से आया है उसको जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई हो। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कमजोर आदमी हो, जैसे गुना में अगर जयवर्धन सिंह को बनाया गया है तो ये इसलिए बनाया गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी जैसा बड़ा संगठन उनके सामने, उसका सामना करना है। तो सामंजस्य बनाने की पूरा कोशिश की गई है। एक अपना जो पलड़ा है भारी करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की। इसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है। तो इसके पीछे सिद्दीकी जी कहीं एक वजह ये तो नहीं कि जो युवा प्रदेशाध्यक्ष है उसको मजबूती मिले? कहीं ऐसा ना हो कि जिला अध्यक्ष भी अगर बड़े हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे जो बुजुर्ग हैं और प्रदेशाध्यक्ष की ही नहीं सुन रखे हैं, तो अब युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की और काम करती दिखाई दे रही पार्टी? देखिए, युवाओं को मिक्स है इसमें। कई इसमें लोग हैं जो सीनियर लीडर भी हैं, लेकिन मोटी तस्वीर इस पूरी जो सूची है उसमें यह है कि माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी की एक सोच थी कि किसी तरीके से हमको कांग्रेस का संगठन सृजन करना है, एक नया संगठन लाके सामने खड़ा करना। और ये अभी जिला अध्यक्ष जो हैं इनकी पावर जो है अपने अपने जिलों में एक प्रदेश अध्यक्ष के बराबर रहेगी, और ये संगठन से ऊपर रहेंगे। ये अपने चुने हुए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं तो संगठन एक अलग दिखेगा और चुने हुए जनप्रतिनिधि अलग दिखेंगे। और साथ साथ जो राहुल गांधी जी की सोच है कि इसमें 70% महिलाएं, अल्पसंख्यक, ओबीसी, एससी, एसटी है, उसका भी पूरा समावेश किया है। पूरे सामाजिक समीकरणों के साथ ये हमने ये सूची जारी किया। फिरोज जी कि ये अपने अपने जिले में प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर भूमिका निभाएंगे, तो कहीं टकराव वाली स्थितियां तो नहीं आने लगेंगी? देखिए, जिला अध्यक्ष, क्योंकि गुंजन जी ने तो कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए, गुंजन जी का कहना, ये तो स्वयं जीतू पटवारी जी भी यही चाहते हैं कि ये प्रदेश अध्यक्ष के बराबर इनका एक रुतबा होना चाहिए। संगठन की वजह से कांग्रेस इतनी पीछे चली गई, ये हमको पता है।
अच्छा, जो मतलब हमारा इस बात को तो आप स्वीकार करते हैं? बिल्कुल, हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा संगठन में कमजोरी रही, हम अपनी बात जनता तक नहीं कह पाए, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के जो झूठी बातें भी थी वो भी चल गई और वो चुनाव जीत गए। चुनाव में हम बूथ तक अपने मतदाता को नहीं ले जा पाए, हमारी बूथ कमेटियों की भी कमजोरी रही। तो ये जो हमारा सोच थी उसको लेकर राहुल गांधी जी ने इसी मध्य प्रदेश में ही नहीं, अभी पंजाब की भी, झारखंड की भी आने वाली है, उसके बाद अभी हरियाणा आई बाकी है। जो बची है वो कब तक आ जाएगी? कई और शहर बचे हुए, कई जिले बचे हैं। अब कुछ ये राहुल गांधी जी और खड़गे जी अभी ये वोट चोरी यात्रा में जो पहुंच गए हैं बिहार, तो हो सकता है 2-4 जो रह गए हैं वो या उनकी रिपोर्ट लेट आई होगी इसलिए वो नहीं बन पाए, लेकिन ये अभी तो बन गए, मोर और लेस कंप्लीट हो गई है। थोड़ा बहुत 2-5 जो रह गया है वो बाद में आ जाएगी।